Hello bachcho, let's see this question, and the question says if the distribution of molecular speeds of a gas is as per the figure shown below. बच्चों अगर molecular speed जो है gases की उनका distribution इस ग्राफ के अकॉर्डिंग है तो मोस्ट प्रोबेबल एवरेज और रूट मीन स्क्वायर स्पीड का रेशियो क्या होगा। देखिए एक तो बच्चों में क्लियरली दिख रहा है कि ग्राफ बहुत ही सिमेट्रिकल है। इन जनरल हमें पता है कि जो मोस्ट प्रोबेबल होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है बच्चों, वो बराबर होती है √2RT/m। ठीक है बच्चों, वी एवरेज की वैल्यू होती है √8RT/m। ठीक है बच्चों, और वी RMS की वैल्यू होती है √3RT/m। ठीक है बच्चों, √3RT/m। अब यहां से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो Vm होता है उसकी वेलोसिटी की वैल्यू सबसे कम होती है, मतलब V एवरेज से भी कम होती है इसकी वैल्यू, और सबसे ज्यादा होती है VRMS की। ठीक है बच्चों, VRMS की। अब बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल। अगर हम इन जनरल ग्राफ बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनता है कि यहाँ पर आता है V मोस्ट प्रोबेबल, यहाँ पर आता है VRMS, और बीच में कहीं आता है V एवरेज। यहाँ पर V होता है, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, अब बात यहाँ पे सिमेट्री की आ गई, बहुत सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक की वजह से क्या होता है कि जो मोस्ट प्रोबेबल है और जो एवरेज है उसकी जो वैल्यू है ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। वो वी अगर वी मोस्ट प्रोबेबल ये लाइन है तो वी एवरेज भी ऑलमोस्ट इसी पे लाई कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज का रेशियो सेम होगा। तो यहाँ ऑप्शंस में देखिए तो मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज का रेशियो जो है सेम, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, और आरएमएस की ज्यादा होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बच्चों निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1:1:1.224। So I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.